हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जिस तरीके से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, खरीद फरोख्त जिस तरीके से सीटों की हुई है, जीएस के अलग प्रश्न बेचे गए हैं, 30 प्रश्न, 70 प्रश्न अलग बेचे गए हैं, एक साथ भी बेचे गए हैं, एक साथ खरीदे गए हैं और इंटरव्यू में भी जमकर पैसा चला है। यानी कि 6 से लेकर के 8 लाख 10 लाख जिसकी जैसी सेटिंग हो गई उस हिसाब से पैसा चला है और पैसे लेकर के इंटरव्यू में 30 नंबर में 27, 26, 25 इस तरीके से नंबर बांटे गए हैं। दोस्तों, इतना आरोप होने के बाद और छात्रों में इसका आक्रोश बढ़ता जा रहा है, आंदोलन भी तेज हो रहा है इलाहाबाद में, लेकिन फिर भी सरकार के कानों तक कोई भी जू नहीं रेंग रहा। सरकार इस पर बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार सरकार की जानकारी में हो रहा है या बिना जानकारी में हो रहा है? दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह भ्रष्टाचार में सरकार की कितनी संलिप्तता है। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल ही आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। क्योंकि जितने भी लोग हैं जो गरीब और मध्यम परिवार से आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद का ये कमीशन था कि यहाँ से वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के अपनी जीविका चला सकते हैं, अपने गांव जवार का नाम भी रोशन कर सकते हैं, ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार अपनी सीमा लांघ चुका है। वहाँ पर गरीब और मध्यम परिवार के छात्रों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पैसे वाले जितने भी असामी मोटे पैसे वाले हैं वो कहीं ना कहीं सीटों को खरीदने लगे हैं। और इसमें जो आयोग है, इसका जो आपका उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, उसमें जो सदस्य हैं, सुनने में तो यहाँ तक भी आता है कि लोग पैसा दे करके सदस्य बनते हैं और इसीलिए पैसा खूब कमाते हैं और सरकार तक भी पैसा पहुँचाया जाता है, यहाँ तक भी लोगों का आरोप है। इसकी कोई इसकी कोई पुख्ता वो नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों का आरोप है कि जितने सदस्य सब पैसा दे के होते हैं, इसीलिए पैसा खूब कमाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पे बात करते हैं कि आखिर सरकार की संलिप्तता कितनी है, सरकार की जानकारी में चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि अगर सरकार की जानकारी में नहीं है तो सरकार चुप क्यों है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? क्योंकि इस भर्ती को लेकर के लोगों को बहुत उम्मीद थी। अब इसमें जिस तरीके से कोई ऐसा विषय नहीं बचा होगा जिस विषय के छात्रों ने कमेंट करके ना बताया हो कि इस विषय में धांधली हुई, इस विषय में भी पैसा चला, इस विषय में भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा कोई भी विषय अब नहीं। कमेंट बॉक्स में कोई भी जाकर के पुराने वीडियो में देख सकता है। लगभग सभी विषयों के छात्रों का यह कहना है कि हर विषय में धांधली हुई है। सभी विषयों के छात्र अलग अलग कमेंट करके यहाँ पर बताए हैं। तो अब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि सरकार अब लोकतंत्र को और लोगों के भरोसे को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अब इस कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार को तो बहाना बस कहीं ना कहीं कहना नहीं चाहिए। दोस्तों, सरकार हमेशा गलत मुद्दों पर कहीं ना कहीं फंसी रहती है। जो सही मुद्दे हैं, जिससे एक प्रदेश मजबूत होगा, जिससे विश्वविद्यालय मजबूत होंगे, विश्वविद्यालय में अच्छे छात्रों को शिक्षा मिलेगी वहाँ पर और प्रदेश का नाम होगा, उस लेवल पर सरकार काम नहीं कर रही है दोस्तों। क्योंकि यही ले दे के एक कमीशन था जिसमें एक मौका था कि अच्छे छात्रों की, अच्छे लोगों की नियुक्ति होगी और विश्वविद्यालय या जहाँ भी महाविद्यालय में जाएंगे, कम से कम उनको सही दिशा देंगे, वहाँ छात्रों को कम से कम अच्छी शिक्षा देंगे। सीधी भर्ती की हालत तो सब लोग जानते हैं, वहाँ भाई भतीजावाद कितना भरा हुआ है। तो सरकार अगर इस पर चुप है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर यह प्रश्न उठता है कि क्या दाल में कुछ काला है। और सरकार को ये करना चाहिए, अगर मेरी बात अगर कोई सुन रहा हो तो सरकार को इस पे ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए और इस पे जांच बैठानी चाहिए। और जांच सिर्फ कहने के लिए नहीं बैठानी चाहिए, जांच बैठाइए तो उसको सही तरीके से जांच होनी चाहिए और जितने भी इसमें भ्रष्टाचारी हैं उनको सज़ा भी मिले और ऐसी सज़ा मिले कि कम से कम आने वाले लोगों को, अगर कोई भ्रष्टाचार में जो भी अगर मान लीजिए जो कानून है उसमें अगर सज़ा कम है तो उसको बढ़ाया जाए। खासकर ऐसे जो कि परीक्षा में धांधली करते हैं, इसके लिए तो स्पेशल तौर पे कम से कम सज़ा बढ़नी चाहिए। आजीवन कारावास से तो कुछ नहीं होना चाहिए, इससे नीचे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत से लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हैं। कोई गरीब परिवार, कोई गरीब लड़का आता है, मान लीजिए वहाँ से गांव से चला, अब उसके वहाँ से घर वाले, नात रिश्तेदार, उसके जितने भी माँ बाप हैं, उनके माँ बाप कम से कम रुपया इकट्ठा करके किसी तरीके से अपना पेट काट करके बच्चे को देते हैं पढ़ने के लिए। अगर वो बच्चा यहाँ आकर के भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, अगर वो भ्रष्टाचार की वजह से नौकरी नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो गांव में घर है, उनके परिवार के जो लोग हैं, जो उतनी इन्वेस्ट किए हैं अपने बच्चे में पूंजी, वो कहीं ना कहीं बिखर जाता है, टूट जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीदें ख़त्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर सरकार की संलिप्तता नहीं है, लोगों का जितना है, बहुत से कमेंट आए कि सरकार की जानकारी में सब कुछ होता है। मैं पूरी तरीके से दावा नहीं करता कि सरकार की जानकारी में है, लेकिन अगर सरकार इस बात से इनकार करती कि उसकी जानकारी में नहीं है तो अगर इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए
और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं सरकार की विश्वसनीयता पर आँच आएगी और यह बात सत्य हो जाएगी। जो इसमें बहुत से छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सरकार की जानकारी में सब कुछ हो रहा है, सरकार की संलिप्तता इसमें पूरी तरीके से है, क्योंकि चुनाव में पैसे की खूब ज़रूरत होती है। 2024 का चुनाव है या वैसे भी सरकार कहीं ना कहीं पैसे कमाने के उद्देश्य से भी बहुत से कमीशनों में भ्रष्टाचार या बहुत से बोर्डों में भ्रष्टाचार करती है, बहुत से नौकरियों में भ्रष्टाचार करती है। यह बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि अब जांच एजेंसियां उन्हीं के पास रहती हैं। तो कहते हैं कि सैयां भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब उनको खुद उन्हीं का जांच करवाना है, अपने खिलाफ कोई भी जांच कभी भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकती। जांच तो दूसरी सरकारें अपनी पिछली सरकारों का चाहे तो करवा सकती हैं, लेकिन वही कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, इसलिए कभी भी कोई भी जांच कभी निष्पक्ष नहीं आ पाती है, क्योंकि ये लगभग सभी लोगों में डील रहती है कि आप हमको बचाइएगा, हम आपको बचाएंगे। नहीं तो दोस्तों जो भी अगर नई सरकार है, पिछली सरकार में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको चाहे तो सलाखों के पीछे भेज सकती है। तो इस तरीके से वर्तमान जो सरकार है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है कि वह भी लग रहा है भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है। अगर इसमें बहुत जल्द कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर कार्रवाई इसमें डिले किया जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि वह भी उसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। और गरीब और मध्यम परिवार के छात्र जो उम्मीद छोड़ दें कि प्रोफेसर बन पाएंगे, और विश्वविद्यालय की तो दशा क्या होगी वो आप देखेंगे भविष्य में, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचारी जाएंगे नियुक्त होकर के, ये मान लीजिए कि वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जब वो पैसा दे करके गए हैं तो उनके अंदर कोई पढ़ाने का ललक भी नहीं होगा। उनको पता है 25-30 लाख रुपए में पूरी सेटिंग करके आए हैं, या इंटरव्यू में सिर्फ जो लोग पैसा दिए हैं उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इंटरव्यू तक मान लीजिए वो पहुँचे हैं किसी तरीके से, तो अपनी योग्यता से ही पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी अगर जो लोग पैसा दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो पूरा लबोलवाब यही है दोस्तों कि अगर सरकार की जानकारी में है तो सरकार इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो सरकार ऊपर यह आरोप जरूर लगेगा कि सरकार की इसमें संलिप्तता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।